नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो एक तरफ एनडीए गठबंधन है और दोनों ही अपने आप में काफ़ी सशक्त नज़र आ रही है। लेकिन बात करें बीजेपी की तो बीजेपी अभी आपको हर तरफ हर किसी के ज़ुबान पे नज़र आ रही होगी और एनडीए के साथ जुड़ी है कई अन्य पार्टियाँ। वैसे ही झारखंड से भी जुड़ी है आजसू पार्टी और अभी हमारे साथ मौजूद हैं आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी। उनसे बात करेंगे कि पहले हज़ारीबाग आने का उद्देश्य क्या हुआ। हजारीबाग आज हमारा पार्टी के सबसे नीचे गांव स्तर के पिलर मेंबर सम्मेलन था। उसी सम्मेलन में आना हुआ था क्योंकि पार्टी के सशक्त जो कार्यकर्ता हैं गांव के, वो एनडीए के पक्ष में, यहाँ के प्रत्याशी के पक्ष में बेहतर चुनाव का प्रबंधन करें और बेहतर जीत की ओर लोग आगे बढ़े। अच्छा, चुनाव की बात किया जाए तो अभी जो हज़ारीबाग में चल रहा है वो चल रहा है बीजेपी और जेपी पटेल, क्योंकि जेपी पटेल जी भी अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मतलब कि बीजेपी के ही होकर के वापस से कांग्रेस, उससे पहले वो जेएमएम में थे। इतना पार्टी का बदलाव तो लोग भी थोड़ा सा शंकित में है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसका बेहतर जवाब वही देंगे क्योंकि उनका ठहराव किसी दल में हो नहीं रहा है। तो अभी आपको क्या लगता है कि कहीं जनता ऐसा नहीं कर रही है कि दोनों को बीजेपी की तरफ से देख रही है? देखो, जनता स्पष्ट देखना चाहती है। अब देश स्पष्ट राह पे चलना पसंद कर रहा है, जिसका परिणाम है कि अगर प्रगति के पथ पर जाना है, भारत को अपने जितनी बड़ी गट्स है भारत का, जितना बड़ा भारत का वैभव है, उसी के तहत भारत चाहेगा कि ग्लोबली ये चुनाव छोटा मोटा चुनाव, कोई पंचायत या नगर इकाई का तो चुनाव है नहीं। देश को अपना नेता चुनना है और देश को नेता चुनना है तो देश के सामने एकमात्र विकल्प नेता के रूप में 10 साल से जो विद्यमान है मोदी साहब हैं। अभी आप हज़ारीबाग में आप दोनों उम्मीदवारों को कैसे देखते हैं? एक मनुष्य जी, एक जिनके बारे में चूँकि विधानसभा के सदस्य हमारे साथ रहे हैं और जितनी जानकारी इनके व्यक्तिगत रूप से है कि एक लोगों के बीच में एक सेवक का परिचय इन्होंने बनाया है। तो एक अच्छा है कि लोगों के बीच एक उपस्थिति, लोगों के संवाद। मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनेताओं को पब्लिक के साथ संवाद स्थापित करके रखना है। मंच और पंच में जुड़ाव होना चाहिए और वो चुनावी नहीं दिखना चाहिए। केवल चुनाव के समय में राजनेता आते हैं तो इसका गांव में और गांव के लोगों में एक बड़ा ही नेगेटिव इसका अर्थ निकलता है। जो व्यस्त हैं हो सकते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार लोगों के साथ जुड़े रहे, उनके काम जुड़े रहे। मनीष जी इन चीज़ों का बेहतर नेतृत्व करते हैं। अभी आजसू को एक लोकसभा सीट मिली है और झारखंड में टोटल एक ही मिली है। उस पर आप लोग कैसे ध्यान दे रहे हैं गिरिडीह पे? क्योंकि गिरिडीह पे महतो जो है, तीनों उम्मीदवार या फिर दोनों उम्मीदवार कहें तो महतो सही हैं। तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ की जनता, क्या लगता है? 3 नहीं रहेंगे, अभी चुनाव आते आते ये संख्या बहुत बढ़ेगी। एक समुदाय विशेष के कई कैंडिडेट आपको जगह पर मिलेंगे। कोई बाध्यता नहीं है कि एक ही कैंडिडेट समुदाय से आए, लेकिन जो कैंडिडेट होंगे या जिस दल का नेतृत्व वहाँ पर आएगा, जो दल वहाँ नेतृत्व करेगा, वो राज्यव्यापी नहीं देशव्यापी सोच के अंदर में जो होगा। ये मैंने कहा कि पूरा देश का नेता चुनने का ये चुनाव है। जब देश का नेता चुनने की बारी आएगी तो एनडीए ही दिखाई देंगे, दूसरा कोई नहीं। वहाँ पे आप लोग का मैनिफेस्टो क्या है? मैंने कहा था पहले ही, जब मैंने इनकी घोषणा की तो मैंने कहा था हमारा ये आजसू पार्टी का, रीजनल पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा होंगे। जनता जनार्दन खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार है। वो जाकर के खुद अपना पार्टी चुनेगी और जब इलेक्शन का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जनता भी क्लियर होती जा रही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं और ऐसे और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।